के लिए, समझने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो गाइज अभी हम लोग कम्युनिकेशन जो हमारा चौथा यूनिट है, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, तो उसको लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया। कम्युनिकेशन जो है ये हमारा तीसरा यूनिट आप कह सकते हो है। और जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको इस यूनिट को लेकर के एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके प्रयोग के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज के भी क्लास में गाइस कई सारी बातें हमें करनी है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उस पर आधारित है, उससे जुड़ी हुई बातें जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है। तो ऐसी बातें हम लोग करेंगे आज कम्युनिकेशन से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर पाएं। तो आप यहाँ देख सकते हो गाइस, जो आज हमारा पहला टॉपिक होगा कम्युनिकेशन के अंदर, दैट इज बैरियर। कल भी मैं आपको बता रहा था गाइस कि संचार का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। जो भी मेरे पास है वो मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, चाहे मेरे पास कोई सा नॉलेज हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी प्रकार का कोई आइडिया हो या कोई भी चीज हो। हम लोग जब आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, मैंने आपको दिया, अगर मुझे कुछ आता है, आपको कुछ आता है, आपने किसी और के साथ शेयर किया, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है गाइस, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा मतलब इफेक्टिव। अगर आपका संचार प्रभावशाली होगा, बेहतर होगा, तो क्या होगा कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। फिर आप अगर मान लीजिए किसी से अच्छे तरीके से बात करिएगा तभी तो आपका डील डन होगा। आप किसी किसी को इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में अच्छे से आप प्रेजेंट करिएगा तभी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। या आप अगर क्लास में पढ़ाते हो तो अच्छे से कम्युनिकेट। तो मिला जुला के कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना हम लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। लाइफ के हर एक स्टेज पे आपका कम्युनिकेशन जो है आपका साथ देता है, आपका सारथी बनके, आपके सारथी के समान ये आपका साथ देता है। क्योंकि आप, ठीक है, आपका पर्सनालिटी, आपका लुक वो तो एक नेचुरल है, लेकिन गाइस उसके अलावे जो आपका एक जो आपका स्पीकिंग स्किल है, जो आपका प्रेजेंटेशन स्किल है, वो सारा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। अगर आपका ये अच्छा होगा ना, तो आप मतलब किसी भी स्थिति में आपको सिलेक्शन ले ही लोगे या अपने पक्ष में चीजों को कर लोगे। जो चीजें आपके पक्ष में नहीं भी है उसको भी अपने पक्ष में कर लीजिएगा अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो इससे जुड़े जितने भी तत्व हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अभी हम कर रहे हैं। आज का क्लास हमारा बैरियर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं गाइस जो बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा। मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मेरे और आपके बीच आ सकती हैं। और मेरे और आपके बीच अगर कोई तीसरा आएगा तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि मेरे और आपके बीच का संचार क्या होगा, बाधा होगा उसमें, यानी कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा और हमारा संचार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं, ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे कौन से हाइड्रेंस हैं, हिंड्रेंसेस हैं, कौन सी बाधाएं हैं बेसिकली जो कि कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट माने कंप्लीट नहीं होने देती। तो सबसे पहले गाइस होता है भाषा संबंधित बाधा। भाषा संबंधित का मतलब क्या है गाइस, कि हम सभी को सब भाषा तो नहीं आ सकता ना। ये पॉसिबल है कि इस पृथ्वी पे जितनी भाषा है वो सब हमको आ जाए? ये पॉसिबल किसी भी स्थिति में नहीं है, इम्पॉसिबल है। हम लोग एक दो या तीन भाषा, ज्यादा से ज्यादा चार भाषा, पांच भाषा, है ना। आप जहां पे पैदा हुए वहां का एक लोकल लैंग्वेज आपको आ जाएगा बाय बॉर्न। एक भाषा मान लीजिए आप स्कूल में सीख लोगे, एक भाषा अपने मित्र मंडली बाहर, तो दो तीन भाषा हमको आएगा। ऐसे में गाइस कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें, मान लीजिए सपोज करिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि यूजीसी नेट का कोई नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है लेकिन इंग्लिश में है। यूजीसी नेट का कोई ऐसा नोट्स है जो बहुत अच्छा नोट्स है, अगर आप उसको पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो नोट्स इंग्लिश में है, प्योर इंग्लिश में, और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो वो नोट्स भले ही बहुत अच्छा है लेकिन आपके लिए वो क्या है, कूड़े के समान है। कूड़े के समान मतलब आपके लिए कोई यूज का ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्या मामला है, क्या लिखा हुआ है। और मान लीजिए कोई नोट्स बहुत अच्छा नोट्स है लेकिन हिंदी में है, प्रॉपर हिंदी, संस्कृत में जो लिखा हुआ नोट्स है वो है तो बहुत अच्छा, बड़ा कॉन्साइज है, टू द पॉइंट है, फुल ऑफ फैक्ट है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन संस्कृत में है, हिंदी में है। अब आपको हिंदी संस्कृत नहीं आती, आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको कन्नड़ में चाहिए, कहां से आपको, नहीं हो पाएगा। तो भाषा ही बाधा। कई बार गाइस क्या होता है ना, हम लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। इंग्लिश क्यों जरूरी है?
आज सरकार इंग्लिश का विरोध कर रही है। आज भारत सरकार कहती है ना कि इंग्लिश नहीं, हिंदी और ये तमाम चीजें, कई सारे स्टेट्स में हिंदी वालों को मारा भी जा रहा है, मारपीट भी शुरू हो गया है। जैसे महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उधर साउथ इंडिया में भी पिटाई हो रही है। क्यों? क्यों गाइस? इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को क्यों मारा जा रहा है पकड़ के? इसलिए इसलिए वहां पिटाई हो रही है गाइस, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिन में ये मराठी को रिप्लेस कर दें। क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र गए मजदूरी करने किसी जमाने में, आज से 200 साल पहले, आज से 150 साल पहले गए वहां पे लेबर का काम करने। अब लेबर का काम करते करते वो लोग क्या हो गए, एक समय बाद बिजनेसमैन हो गए। हमेशा मान लीजिए आपके बाप दादा मजदूर थे, आप मेहनत करते करते बिजनेसमैन हो गए, फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, फिर आपका एक वहां पे वर्चस्व हो गया, फिर कल को आप इलेक्शन लड़ने लग गए, फिर आप वहां के नेता बन गए, फिर आप, ऐसा होता है ना। जब मान लीजिएगा इसकी माइग्रेशन होता है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो आप वहां पे क्या करिएगा, अपना आइडेंटिटी बनाइएगा। तो अब जो अनेक राज्य है वहां पे ये लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि कल को हम ही खत्म हो जाए। इसलिए कई कई बार आप कर्नाटका में, कई बार केरला में ऐसा सुनते होंगे कि हिंदी भाषी लोगों को वहां पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, भाई भागो यहाँ से, अपने राज्य जाओ। क्योंकि क्या होता है गाइस, कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि कल को यही डोमिनेंट हो जाए, इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, ये हम ही को मार पीट के भगा दे यहाँ से, हमारे रोजी रोटी पे आफत हो जाए। तो ये है। दूसरी बात ये है गाइस कि क्या होता है ना, कई बार मैं इंग्लिश को क्यों प्रमोट करता हूं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है ना जिसको हम लोग लिंगुआ फ्रैंका, लिंक लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश अगर आपको आती है ना तो आप कर्नाटका में भी जाके सरवाइव कर लीजिएगा, आप महाराष्ट्र में भी सरवाइव कर लीजिएगा, आप बंगाल में भी कर लीजिएगा, और अमेरिका और न्यूजीलैंड में भी कर लीजिएगा। मतलब अक्रॉस ग्लोब आप जिंदा रह सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो, आप लोगों से दोस्ती कर सकते हो, अपना काम निकलवा सकते हो। इंग्लिश के अलावा कोई ऐसी भाषा नहीं है इस पृथ्वी पे जिसका इतना ब्रॉडर अप्रोच हो। ब्रॉडर अप्रोच का मतलब है कि विश्व के किसी भी कोने में इंग्लिश आता है तो कम से कम जिंदा तो रह लीजिएगा, जॉब तो मिल जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज। लेकिन चाइनीज से आपका पूरा पृथ्वी पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइनीज सिर्फ चाइना तक ही सीमित है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइनीज बोलने वाले लोग पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है ना। हाँ, लेकिन इंग्लिश का गाइस क्या है, रीच बहुत है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो करीब करीब लोग बोल नहीं पाते लेकिन समझते सब है। समझ जाएंगे आपको, इतनी बात तो है कि बोल नहीं पाएंगे लेकिन समझ जाइएगा आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो अब मान लीजिए गाइस कि आप में से किसी को इंग्लिश नहीं आता बोलना या समझना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाए तो आपका लाइफ बेटर हो सकता है। बट क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो आप उससे दोस्ती नहीं कर पाइएगा, या आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, वही है मैंड्रिन, चाइनीज, वट। तो ये चीज है गाइस, तो भाषा एक बहुत बड़ी चीज है। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगा ना तो आप कैसे रूल कर मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जब ब्रिटिश भी भारत आया तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने यहाँ पे इंग्लिश को कंपलसरी बनाया। मैकॉले एक्ट जो हम पढ़ेंगे भी, एक यूनिट है हमारा हायर एजुकेशन उसमें। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले को सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि वो भारत के लोगों को इंग्लिश सिखा सके, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता था कि जब तक ये लोग हमारी भाषा नहीं सीखेंगे हम इस पे रूल करेंगे कैसे। इंडियन तो कुछ समझता ही नहीं है इंग्लिश, जब आप इंग्लिश समझोगे नहीं तो आपको मैं कैसे कमांड दूंगा। मान लो मुझे आपसे झाड़ू लगवाना है, मुझे आपसे चाय बनवाना है, मुझे आपसे कॉफी बनवाना है, मैं बोलूंगा कि प्लीज मेक कॉफी फॉर मी, अब मैं समझूंगा तब ना। तो ऐसे में इंडियंस को इंग्लिश सिखाया गया ताकि ब्रिटिशर्स, तो आप ये सोचिए कि भाषा कितनी बड़ी चीज होती है। तो भाषा का ज्ञान है तो चीजों को आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, सीख सकते हो। और भाषा, अगर भाषा नहीं आती तो भाई दिक्कत होगी, फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको जो भाषा आएगा उतना तक ही ना आप मतलब कि कनेक्ट अपना बना पाइएगा, कनेक्शन। अगर आपको सिर्फ बांग्ला ही आता है तो बंगाल तक ही ना सीमित रहिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन आपका बांग्ला सुनेगा, या उत्तराखंड में कौन बांग्ला सुनेगा। तो आपको उसके लिए भाषा आनी चाहिए ना। दूसरा है गाइस फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक बाधा। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि कई बार नॉइज जो होता है ना, भौतिक बाधा का मान लीजिए कि कोई क्लास में, अब जैसे ये क्लास चल रहा है, या मान लीजिए फिजिकल क्लास, कई बार ऑफलाइन क्लास कॉलेज में, स्कूल में। अब क्या है, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आप क्लास ले रहे हो, पीछे बैठ के कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, तो बात करने से क्या होगा, क्लास में एक बाधा क्रिएट होगी, मतलब
बहुत सारे बच्चों का जो फोकस है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सभी का ध्यान बार बार जाएगा कि भाई कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मैं भी सुनूं। तो इससे क्या है, आपका क्लास क्या होगा, बिल्कुल डिस्टर्ब। तो भौतिक बाधा, ठीक है, नॉइज होना, या मान लो कि कई बार, अब मान लो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अभी क्या है, गर्मी का मौसम है, और आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ लाइट चली गई, अब गर्मी तेज हो गई, और तो आपको ना ही पढ़ाने का मन करेगा, ना ही बच्चा को पढ़ने का मन करेगा। तो ऐसे कई सारी भौतिक बाधाएं हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या करती है, डिसरप्ट करती है, मतलब बाधा क्रिएट करती है। ठीक है, एक होता है गाइस भावात्मक बाधा, इमोशनल बैरियर, ये भी कम्युनिकेशन के लिए। भावात्मक बाधा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, बहुत क्रोधित है, या बहुत उदास है, या बहुत एक्साइटेड है ना। जब हम बहुत उदास होते हैं तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते। मान लीजिए कि मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं चाह के भी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा ठीक है यार, बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। जब मैं अच्छा फील करूंगा तो वी विल टॉक, वी विल कनेक्ट। तो ये भी होता है कई बार। अच्छा, समय देख के तो हर चीज हमारे और आपके अकॉर्डिंग नहीं ना होता है। मान लीजिए कि कोई बात अभी होनी है, कोई बात अभी होनी है, इसी वक्त होनी है, तभी उसका रिजल्ट आएगा, और आपका मूड क्या है, खराब, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, या कुछ और चल रहा है आपके लाइफ में कि आप अभी नहीं कर सकते बात। तो ऐसे में क्या है, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो कई बार इमोशनल बैरियर भी, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत इमोशनल है, तो ऐसी स्थिति में भी हम कई बार नर्वस हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, नर्वस। तो ऐसे में हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और बात, मान लीजिए कि हर चीज का एक समय होता है, समय निकल जाने के बाद फिर वो बात आपके हाथ में आएगी नहीं। कोई मान लीजिए बड़ी डील है, या कोई ऐसा चीज है जो आपको उस टाइम करना था, बट आप नहीं कर पाए। तो ये भावात्मक एक बाधा है जो संचार में आती है। एक होती है सांस्कृतिक बाधा, जो कल भी मैं आपको बता रहा था, सांस्कृतिक बाधा। तो सांस्कृतिक बाधा का मतलब क्या है, इसकी कल्चर में डिफरेंसेस। कहीं पे जैसे मान लो इसके अलग अलग, हम लोग अलग अलग संस्कृति से आते हैं। जैसे दक्षिण भारत में लोग आज भी धोती पहनते हैं। आज भी आप साउथ इंडियन मूवी देखते हो तो वहां के लोगों को देखते हो, मैक्सिमम लोग वहां धोती पहनते हैं। कई लोग साउथ इंडिया से बताएंगे, है ना। वैसे तो पहले पूरे भारत में लोग धोती ही पहनते थे, अब धीरे धीरे धोती को रिप्लेस कर दिया जीन्स पैंट शर्ट और ने। पर गाइस क्या होता है, देखिए, अब क्या है कि आज भी साउथ इंडिया में, केरला वगैरह जाइएगा, कर्नाटका में, तो लोग डेली लाइफ में धोती पहनते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में, मतलब कि वो स्कूल कॉलेज, बाहर कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं दोस्तों के साथ आउट, तो वो धोती पहनते हैं। जैसे हम लोग जींस पहनते हैं, धोती पहनते हैं। पर यही धोती आप जो है आकर के, मान लीजिए कि बिहार में पहन के घूमने लग जाइएगा यंग एज में, मान लो मैं धोती पहन के घूमने लग जाऊं, कहीं भी जा रहा हूँ धोती पहन के जा रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है मेरा मजाक बनाने लग जाए कि पता नहीं क्या हो गया है ना। तो कल्चर है। ऐसे ही मान लीजिएगा इसकी, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, कहीं पे पैर छूने की प्रथा है, कहीं पे हाथ मिलाना, कहीं पे मान लीजिए कि हक करना, ऐसा है। ठीक है, तो अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे, जैसे हमारे भारत में आंख मिलाना गलत माना जाता है। आप जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे मिला और आप मेरे से आंख में आंख मिलाइएगा, तो आंख में आंख मिलाना मतलब किसी का इंसल्ट करना, किसी से एकदम मतलब लड़ जाना, ये संकेत है ना। कई कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आंख में आंख मिलाने को रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे जापान वगैरह में आप जाएंगे तो आंख से आंख मिलाना मतलब ड्यू क्रेडिट दिया जाता है, रिस्पेक्ट के नाते आप आंख से आंख मिलाते हो। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, एक कल्चरल बैरियर है। अब क्या है, मान लीजिए कि आपको कल्चर का उतना नॉलेज नहीं है, आपको जो है कल्चर का उतना नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, ये तो गलत है, हमारे यहाँ तो ये बहुत गलत बात है, हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं, यहाँ पे हो रहा है, ये अच्छे लोग नहीं है। तो कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधा। तो ऐसे में गाइस क्या है ना, कि आज के समय में हमें मल्टी कल्चरल होना पड़ेगा। हमें ऐसे कल्चर का नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या संस्कृति है, कहाँ पे क्या संस्कृति है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये ठीक लोग नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं जॉब करना चाहिए, मुझे यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें आपके मन में आएंगी और आप अपने अपॉर्चुनिटी को खो करके वापस आ जाओगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं। एक होता है गाइस परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, आपका सोच, मानसिकता, कि आपका एक सोच बन गया किसी को लेकर के, आपने अपना एक थॉट प्रोसेस, अपनी एक सोच डेवलप कर ली। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा इसकी कोई जोक है, कोई जोक किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अब मूवी में, है ना, मान लीजिए कि कोई किसी का बाल गायब हो गया। आजकल बाल बहुत गायब हो रहा है ना सर से, इंडिया में तो बहुत कॉमन हो रहा है ना।
बाल गायब होना, सर से बाल झड़ते झड़ते पता लग रहा है बाल, ऐसी कई सारी मूवी भी आ गई। ऐसी कई सारी आजकल देख रहे हो ना, ज्यादातर लोग विग लगा के घूम रहे हैं, पुरुष ही नहीं महिला भी। पुरुष तो खैर घूम ही रहे हैं विग लगा के, महिलाओं में भी ये केस बहुत बढ़ रहा है कि आपका बाल ही गायब हो जा रहा है, पूरा विग लगा रहे हैं। ये आप देखिए कितना तेजी से भारत में बढ़ रहा है, मतलब हर 5 में से एक बंदा विग लगा के घूम रहा है आज के टाइम पे। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कपिल शर्मा है, आप में से कितने लोगों को पता है कपिल शर्मा का बाल नहीं है? कपिल शर्मा विग लगा के शो करता है। जो कपिल शर्मा का शो आता है उसमें जो कपिल शर्मा का आप बाल देख रहे हैं वो उसका बाल नहीं, वो विग है, वो नकली बाल लगाता है, उसका असली बाल नहीं है। ऐसे कई सारे हीरो हैं। रणवीर कपूर जो आप हीरो है, रणवीर कपूर, उसका हालांकि कुछ बाल है, आगे का खत्म है, तो वो विग लगाता है बहुत। तो अब क्या है, विग ऐसा होता है पता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है इसकी, मान लो मैं इसलिए बता रहा था कि अब सपोज करो गाइस कोई मूवी है, अब किसी मूवी में ना ऐसा दिखाया जा रहा है, अब ये क्या है बहुत नेचुरल है, हो सकता है मेरा भी, भगवान ना करे मेरा हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी का हो गया मतलब मेरा ही, तो अब मान लो कि किसी मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है, तो जिसके बाल हैं वो तो हंसेगा देख के कि देखो ये तो मतलब कि गंजा हो गया या इस तरह से, पर जिसके साथ वो बीतेगा उसको क्या होगा, बहुत ऑफेंसिव लगेगा कि यार ये क्या मजाक बने, ये ठीक बात नहीं, ये तो नेचुरल है, जानबूझ के मतलब ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो चीज आपके लिए मजाक है वो किसी के लिए इंसल्ट हो सकता है। आपके पास बाल है तो आप दूसरा का, मान लीजिए जिसका बाल नहीं है तो उसका क्या मजाक बनाइएगा, और कल होकर के आपका भी बाल गायब हो जाएगा, फिर ऐसा भी होता भी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी का ज्यादा मजाक बनाइएगा ना तो आपके साथ वही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी का मजाक कभी मत बनाइए, खास करके नेचुरल चीजों का, जो जो नेचर ने किया, जिसके लिए हम दोषी नहीं है, जिसके लिए जो मान लीजिए कि किसी के बॉडी में कोई डिफिशियंसी है, कोई कमी है, कोई मान लो अंधा है, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, ये क्या है, नेचुरल डिफिशियंसी है, ये हमारे कारण नहीं है, ये तो जन्म से होता है या प्रकृति ने ऐसा किया था। ऐसी चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखते हो मूवी वगैरह में, जो मूवी होता है उसमें कई बार कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ऐसी चीजों को किया जाता है, किसी को जानबूझ के अंधा बना देगा, किसी को बहरा बना देगा, किसी का बाल गायब कर देगा ताकि लोग हंसें, तो लोग हंसते भी हैं। लेकिन मान लो कि जो इस सिचुएशन में उसको कितना बुरा लगता होगा, जो मान लो विग लगाता है या जो मान लो गंजा हो गया, उसको कितना बुरा लगता होगा कि यार देखो ऐसा मजाक बन रहा है, और उसको ऑफेंसिव लगता होगा, ऐसा होता होगा ना। तो परसेप्शनल, ठीक है, यानी गाइस कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन में, जो चीज हमारे लिए मजाक है किसी के लिए वो मतलब बहुत इंसल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये परसेप्शनल बैरियर है कि आपके मानसिक जो बाधा है कि आपके माइंड में क्या चीजें हैं, किस चीज को आप अच्छा मानते हो, किस चीज को बुरा मानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, परसेप्शन, कि आपका सोच के आधार पे भी ये भी एक बाधा है। क्योंकि मान लो कि मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज का बुरा लगता है, मैंने आपको मजाक में कुछ बोला और आपने क्या मान लिया, बुरा, मेरे से आपने रिश्ता नाता तोड़ दिया। बाद में मुझे पता लगा कि अरे यार मैंने तो मजाक में ये बोला था, और ये तो मजाक मतलब इसके लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने किसी के साथ कुछ मजाक किया है ना, और बाद में पता लगा कि वो चीज तो उसके लिए बड़ा मतलब खराब था, वो इस चीज को मजाक नहीं, वो इंसल्ट लेके चला गया, ये चली गई, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं गाइस। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या होता है, संगठनात्मक। जो हमारे जैसे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, है ना, या किसी भी जगह पे, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है गाइस, एक बैरियर होता है। जैसे मान लो कि कोई जूनियर एम्प्लॉई है, कोई ऐसा कर्मचारी है जूनियर पोस्ट पे, अब वो, उसको कोई दिक्कत है ना, अब वो सीनियर तक पहुंचेगा तब ना उसका बात होगा। कई बार क्या होता है गाइस कि हमारे ऑफिस में, ऑफिस का स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता है कि जो नीचे का कर्मचारी है वो अपनी बात को कभी ऊपर तक पहुंचा ही नहीं पाता, जिस वजह से साल दर साल बीत जाता है, उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मान लो कोई आम आदमी है, आम जनमानस है, उसकी समस्या का समाधान एक दिन में हो सकता है, लेकिन कहां से होगा, मुख्यमंत्री से। आप मान लीजिए दिल्ली रहते हैं और आपका कोई ऐसा समस्या है घर का, मान लो कि आपको प्रधानमंत्री घर योजना में घर नहीं मिला, आपको घर मिलना 1 से 2 दिन की बात है, मिल जाएगा अगर आप सही आदमी तक पहुंच गए तो। सही व्यक्ति कौन है, आपके प्रदेश का सीएम। अब आप ना ही मुख्यमंत्री तक पहुंचिएगा ना ही आपको घर मिलेगा, इतना रिजिड प्रोटोकॉल हो जाता है ना। ऐसे ही ऑफिस में भी होता है, कई बार जो काम आपका 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, वो जीवन भर नहीं हो पाता, हम जीवन भर भटकते क्योंकि हम सही व्यक्ति तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसे में ये क्या है गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है जो कि ऑफिस के अंदर कई बार देखा जाता है।
ठीक है, कि हम कम्युनिकेशन जो है नहीं एस्टैब्लिश कर पाते, संचार हमारी नहीं हो पाती, तो हमारा समस्या जो है वो और समय के साथ बड़ा ही हो जाता है, समाधान उसका निकल नहीं पाता। इसके साथ ही गाइस लैक ऑफ अटेंशन ये भी एक बाधा है। ठीक है, मान लो कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, फोन चला रहे हो या अपने में बात करने लग जा रहे हो, तो कहाँ से हो पाएगा बैरियर। ठीक है, खास करके कॉलेज वगैरह में तो ये बहुत होता है। अब आजकल क्या है कि आप कॉलेज में डांट भी नहीं सकते, अब आप गए पढ़ाने, ठीक है, अब जो क्लास में बच्चे हैं सारे बड़े हैं, 18+ हैं, 20+ हैं, अब सब लोग अपना फोन भी अलाउड होता है, अब वो फोन चला रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, वहां पे आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, आप पीछे मुड़े, आपने देखा सब लोग बात कर रहे हैं, सब हाई, मतलब अपना बिजी है, उनको मतलब नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो। आपने एक आध बार डांटा, किसी ने वैल्यू ही नहीं दिया, किसी ने वैल्यू ही नहीं, आपको लगेगा यार, फिर आप भी सामने खड़े हो जाओगे, जो आप पढ़ाने आए थे वो पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो लैक ऑफ अटेंशन ये भी एक बाधा है, ये भी होता है ना। मैं आपको कब पढ़ा पाऊंगा, जब आप वेन यू आर रेडी टू लर्न, अगर आप पढ़ना चाहिएगा तब ना आपको पढ़ा पाएंगे, है ना। जबरन किसको आप पढ़ा पाएंगे, खास करके बड़े जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको आप जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा पाइएगा ना, उनका तो इच्छा जब तक नहीं जागृत होगा तब तक तो वो पढ़ेगा नहीं। तो लैक ऑफ अटेंशन भी एक बाधा है। मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता था लेकिन पढ़ा नहीं पाया, क्यों, आपने पढ़ना ही नहीं चाहा। ठीक है, ऐसे ही गाइस एक होता है यूज ऑफ जार्गन। जार्गन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल और डिफिकल्ट वर्ड्स। जैसे मान लीजिए गाइस कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, किसी डॉक्टर का आज तक अच्छा हैंड राइटिंग आपने नहीं देखा होगा। आप में से जब भी कोई किसी डॉक्टर के पास जाइएगा ना, और वो प्रेस्क्रिप्शन जब लिखेगा तो इतना गंदा हैंड राइटिंग में लिखेगा कि वो कोई नहीं समझ सकता, अनटिल एंड अनलेस आप कंपाउंडर या डॉक्टर ही ना हो। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझेगा, नहीं तो मेडिकल जो शॉपकीपर होता है ना वही समझेगा, तीसरा कोई धरती पे समझने वाला पैदा नहीं हुआ है। कोई डॉक्टर अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख दे, उसका ऐसा लिखावट होगा ना कि उसको सरुनीता मैम समझ सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ही काम करती हैं। तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग या तो डॉक्टर ही समझेगा, नहीं तो उससे संबंधित व्यक्ति समझेगा, जो मान लीजिए कि मेडिकल में काम करता है, हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है ना। तो ये गाइस क्या है ना, या मान लो गाइस कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाते वक्त या बात करते वक्त कुछ डिफिकल्ट वर्ड बहुत यूज करते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करना जो सब कुछ समझ, तो ऐसे में क्या है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बात कर रहे। आप कोई बात कब समझिएगा, जब सामने वाले के वर्ड इजी हो, सिंपल हो, समझने योग्य हो। अब ऐसे वर्ड है जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो क्या क्या समझिएगा। तो ये भी है, बैरियर हो जाता है ना कई बार, खास करके मेडिकल टर्म्स में। जैसे कि अब मेडिकल टर्म्स में, अच्छा मेडिकल साइंस में तो हम सभी लोगों को, अब तो चलो गूगल वगैरह आ गया तो थोड़ा हम फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई डॉक्टर ने जो दवाई लिखा उसका क्या यूज है। पहले के टाइम पे तो क्या था, कुछ नहीं था, डॉक्टर ने जो लिख दिया तो लिख दिया, भले ही उसने दवाई लिखा हो चाहे जहर लिखा हो, किसको पता कि क्या लिखा है। वो दवाई हमने खरीदा, हमने कंज्यूम किया। अब तो चलो फिर भी ये हो गया ना कि गूगल पे हम एक बार चेक कर लेते हैं जो दवाई की, भाई इसका क्या यूज है, कितना डोज है, इसका कोई नुकसान तो नहीं, कब तक लेना है, बहुत तरह की बातें पता लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही गाइस पुअर लिसनिंग स्किल ये भी एक बैरियर है। ठीक है, अगर एक अच्छा लिसनर होना भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर आप गाइस अच्छे लिसनर नहीं हो तो फिर आप क्लास को कैसे अटेंड करोगे, आप में पेशेंस नहीं है, आप क्लास को या आप किसी की बात को सुनने से पहले उसको काट देते हो, तो ऐसे में नहीं सीख पाएंगे आप, नॉलेज नहीं हो पाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम कम समय में बहुत ज्यादा चीज बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैं 5 मिनट के लिए आपसे मिला और 5 मिनट में मैंने इतनी बातें बोल दी कि आप कंफ्यूज हो गए कि क्या याद रखूं क्या भूलूं, तो ये भी एक बैरियर है। ऐसे गाइस तकनीकी बाधा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन। जैसे मान लिया अभी हम क्लास कर रहे हैं, अब क्लास के बीच इंटरनेट कमजोर हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, तो क्या है, मेरी बातें आपको सही से जाएगी नहीं, आवाज क्लियर नहीं होगा, वॉइस जो है वो इनऑडिबल हो जाएगा, तो आप दिक्कत है ना। तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, तकनीकी बाधा। अच्छा, लैक ऑफ फीडबैक ये भी। ठीक है, फीडबैक, अगर आप किसी से बात कर रहे हो गाइस तो एक फीडबैक आना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो बोला उसका मतलब कि रिजल्ट आया ठीक कि नहीं आया। अगर मैंने आपको 1 घंटे की लेक्चर दी तो अंत में मुझे पता लगना चाहिए ना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ फीडबैक। कई बार फीडबैक ही नहीं मिलता, तो मुझे फीडबैक मिलेगा नहीं तो मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मुझे अगर आपने फीडबैक दिया कि सर आप ना, आपने ये बातें बोली, कुछ समझ नहीं आया, आप थोड़ा इसको ऐसा करो कि समझ में आए,
इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में उसको और आसान कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लैक ऑफ फीडबैक, रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कई बार चैनल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चैनल से भिजवा रहे हो मैसेज। ठीक है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं गाइस जो बहुत फॉर्मल हैं, जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोई भी बात मेल के थ्रू ही करोगे। कई बार हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या ऐसे नॉर्मल मैसेज, वो एंटरटेन नहीं होता। अगर आप किसी अपने सीनियर अधिकारी को, किसी सीनियर ऑफिशियल को कोई मैसेज देना चाहते हो तो टेक्स्ट मैसेज थोड़ी ना भेजोगे, मेल भेजोगे। बट कई बार हम बाय मिस्टेक ऐसा करते हैं तो फिर हमारा मैसेज एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये है गाइस, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो मेथड है संचार करने का, वो भी मतलब तरीका उसका ठीक होना चाहिए कि किस चैनल के थ्रू आप मैसेज भिजवा रहे हो, क्या आपका चैनल है, वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस और भी कई चीजें हैं। तो ये सारे तो हो गए बाधा, है ना, ये सारा जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा जो है बाधा में आता है। तो इन चीजों पे अगर हम काम करते हैं, इन चीजों में अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, हिंड्रेंसेस हैं। इस पे अगर आप काम करिएगा ना तो क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन हमेशा कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अब गाइस एक टर्म आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। कल भी मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोड्यूस कराया था मैंने। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जन संचार। जन मतलब जनता, संचार मतलब जहां पे हम जनता, जनता की कोई गिनती नहीं होती, जनता मतलब लाख करोड़ हजार, जनता तो कितनी भी हो सकती है ना। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है गाइस, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, मतलब हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, इतने लोग हैं, सबको एक समय पे मैसेज पहुंचाना है। मान लीजिए कि कोई चीज न्यूज पे चलता है या कोई चीज ट्विटर पे या एफएम वगैरह पे, तो देखते हो विद इन अ सेकेंड लाखों लोग जान जाते हैं। अभी मान लो कि कुछ ऐसी, अभी मान लो आज भूकंप आया था, आज थोड़ा भूकंप का झटका महसूस हुआ, तुरंत न्यूज चैनल पे फ्लैश हो गया कि हाँ भाई फलाने जगह पे आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, पूरा देश जान गया, अच्छा वहां पे आज भूकंप का झटका आया। इसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, कि पलक झपकते लाखों लोगों तक आग की तरह खबर फैल गई, लाइक अ फायर, आग की तरह। तो इसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका न्यूज हो गया, टीवी हो गया, सोशल मीडिया भी। सोशल मीडिया देखो ना आज के टाइम पे, आप एक वीडियो बना के डालिए, 10,000 लाखों लोग, 50 लाख लोग देख लेते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो या अनाउंसमेंट जो हम लोग करते हैं, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है। तो मास का मतलब ये होता है जहाँ पे मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट हों। तो हम लोग आज के टाइम पे कहाँ कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे हैं, कुछ ट्विटर पे हैं, यूट्यूब तो सब लोग देखते हैं। अब मान लो गाइस कि मैं हर दिन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ डालूं, तो क्या होगा, मेरे से बहुत लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, विद इन अ सेकेंड आपको पता लग जाएगा यार सर ने ये बात बताई तो ठीक होगा। तो मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जरिया है, और आज का यानी 21वीं शताब्दी का तो एक तरह से ये वरदान है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के थ्रू गाइस हम लोग कितने लोगों से जुड़ जाते हैं, है ना, कितने अननोन लोग होते हैं जो हमारे साथ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम विशेषता की बात करेंगे, इसकी मास कम्युनिकेशन का फीचर माने विशेषता क्या है, इसका गुण क्या है। पहला तो ये कि इसमें करोड़ों लोगों तक पहुंच जाओ। अगर किसी को मान लो कि हीरो बनना है या किसी को अपना अपना अपने आप को पॉपुलर कराना है, तो वो क्या करेगा, मीडिया में अपने आप को दिखाओ। मीडिया में कोई भी आता है, वो आज मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जी न्यूज पे आ जाऊं 2-4 बार, आज मैं आज तक पे आ जाऊं, तो मुझे भारत के लाखों लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई कोई डॉक्टर राहुल मिश्रा है जो मतलब यूजीसी नेट पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, ऐसा मुझे लाखों लोग जानने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे चैनल पे आ गया जिसके हजारों लाखों मतलब सब्सक्राइबर है, यूजर है, कस्टमर है। समझ रहे हैं? या मान लो कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं, मान लिया अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर, ऐसे न्यूज़पेपर जो लाखों लोग पढ़ते हैं। मान लो मैं उसमें फ्रंट पेज पे आ गया तो 3-4 बार, तो मुझे कितने लोग जान जाएंगे, हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों लोग मतलब मुझे जान जाएंगे भाई, कोई ये व्यक्ति एक आइडेंटिटी बन जाएगी ना। तो ये एक सोर्स है गाइस जहाँ पे लार्ज ऑडियंस आपको मिलता है। दूसरा की टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, वो भी सोशल मीडिया भी मास मीडिया का ही है, जहाँ पे सभी लोग हम सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं। मैं भी हूँ, आप भी हूँ, सब लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं।
ठीक है। लेकिन गाइस मास कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना, ये वन वे होता है। वन वे का मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पे ना फीडबैक तुरंत नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज चैनल पे कोई चीज दिख रहा है, अब उस चीज में आपको ऑब्जेक्शन है कि यार ये चीज गलत बोला जा रहा है, तो आप इमीडिएट, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इमीडिएट आप जो है उसको बोलिएगा कि भैया इसको रोको, ये गलत बोल रहे हो आप। ऐसा होता है क्या? आप घर बैठे अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हो और उस टीवी में कोई गलत चीज आ रही है, तो आप इमीडिएटली क्या कर पाइएगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वन वे है ना, वो बोल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, अभी जो क्लास चल रहा है यहाँ पे मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा कि सर आप ऐसा ऐसा बोलना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है, फीडबैक इमीडिएट है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत लंबा मैकेनिज्म है। तो ये वन वे होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका रीच बहुत तेज है, बहुत तेज रीच है सोशल मीडिया का, मास मीडिया का। बहुत जैसे आग फैलता है ना अफ्रीका के जंगल में, मिनटों मतलब मिनट भर में आग, वैसे सोशल मीडिया और मास मीडिया, ठीक है, ये प्लान्ड भी होता है। जैसे कुछ कुछ तरीके मास मीडिया का कुछ टाइप की बात करें तो प्रिंट मीडिया, प्रिंट मतलब जो प्रकाशित होता है, जैसे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे है ना, बिजनेस नाउ, या हिंदी के अखबार हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका जैसे टेलीविजन वगैरह, दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो है, एफएम है, इलेक्ट्रॉनिक है। डिजिटल, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो फेसबुक पे आप अपना पेज बना लीजिए, वहां पे लाखों लोग से जोड़ लो अपने आप को। यूट्यूब पे चैनल बना लो, ऑनलाइन न्यूज वगैरह, है ना, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट हो। आज का समय क्या है, लोग को कनेक्ट करो, आप चाहे जैसे कनेक्ट करो, आपके अंदर कोई ना कोई कला है। तो आज के टाइम पे आपके अंदर जो भी कला है, जैसे मेरे अंदर पढ़ाने की कला है, तो मैं पढ़ा करके क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। किसी के पास मान लीजिए डांस करने, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा मतलब हंसाता है, तो अपनी कला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने साथ लाखों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब अच्छे लोग आपके कनेक्शन में आएंगे तो हो सकता है आपका भी भला हो जाए, कुछ आपके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो आज का समय क्या है, अपॉर्चुनिटी का है, क्योंकि ये हमें मदद करता है, मास मीडिया, सोशल मीडिया। ऐसे ही गाइस जैसे कुछ और भी टाइप्स हैं मास मीडिया के, जैसे होर्डिंग वगैरह, देखते हो होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं ना। आप जब अपने घर से बाहर निकलिएगा, आप जिस भी शहर में रहते हैं, भारत के किसी भी गांव शहर जहां रहते हो, आपके शहर में देखते हो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, आपके शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लगा हो, चाहे किसी ब्रांड का लगा हो, है ना। मान लीजिए कि मैं कंपनी चलाता हूँ, किसकी, जोमेटो चलाता हूँ, मान लो मैं जोमेटो चलाता हूँ। अब मुझे आपके शहर में जोमेटो को पॉपुलर करना है, मैं मान लीजिए कौन हूँ, मैं जोमेटो का मालिक हूँ, मुझे क्या करना है, जोमेटो को आपके शहर में लोकप्रिय बनाना है। मैं क्या करूंगा, मैं आपके शहर के जो मेन प्लेसेस हैं वहां क्या करूंगा, बड़े बड़े पोस्टर लगवा दूंगा, बड़े बड़े पोस्टर, ताकि आप चलते फिरते गुजरते मतलब बार बार आप उस पोस्टर पे नजर जाए आपकी। जो शहर का मेन चौक होता है ना, एरिया, वहां पे क्या होगा, एक आध महीने में वो मेरा जो ब्रांड है पूरे शहर में पॉपुलर हो जाएगा। अच्छा जोमेटो भी है क्या, अच्छा हमारे शहर में जोमेटो भी आ गया क्या, चलो उसको यूज करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये इससे क्या होता है, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप हजारों लोगों से कनेक्ट हो सकते हो इन लेस टाइम। ऐसे ही न्यूज मीडिया वगैरह है, ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह लिख करके, मतलब लॉट मेनी वेज आर देयर। आज के समय में कनेक्ट होना बहुत कठिन नहीं है, बस ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो पूरे ग्लोब से। आप मतलब पूरे ग्लोब को आप अपनी मुट्ठी में मतलब कनेक्ट कर सकते हो, लोगों से जुड़ सकते हो, अगर आपके पास वैसा अप्रोच है या आप वैसे उतने मतलब कनेक्टिव हैं तो। ठीक है, जनसंचार के गाइस कार्य की बात करेंगे, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या काम है। तो पहला ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करना। जनसंचार में क्या होता है, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है भाई क्या चल रहा है देश में, वेदर कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, कल क्या है, परसों क्या है, देश की क्या गतिविधि चल रही है, वो सब न्यूज पे आता है। तो लोगों को, या मान लीजिए कि सरकार को कोई फैसला बताना है। अब नोटबंदी हुई 2017 में 8 नवंबर, रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया कि भैया आज 8 नवंबर है, रात के 12 बजे, यानी 8 बजे, 8 तो बज ही गया था, 4 घंटे उन्होंने समय दिए थे, और उन्होंने कहा कि भैया अगले दिन यानी रात को 12 बजे के बाद आपका 2000 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना आ गया था, तो हमें क्या हुआ, पता लग गया साथ के साथ, अरे ऐसा होगा क्या, अरे कल से 2000 का नोट नहीं चलेगा क्या, तो पता लग गया सबको। तो सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट भी क्या करती है, लोगों तक जो पहुंचाना है पहुंचा देती है।
आप तक बात पहुंच गई, अब आप उस अकॉर्डिंग अपना काम करो। कोविड में भी आपने देखा, कोरोना में भी जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो मीडिया के माध्यम से ही मिल रहे थे। ठीक है। ऐसे ही एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करने का भी तो देखो ना। मैं भी अब मान लो कि ऑनलाइन ही हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक तरीका है लोगों को एजुकेट करना, एंटरटेन करना, या मान लीजिए कि पब्लिक ओपिनियन, लोगों को प्रभावित करना। नोटबंदी में मदद तो किया ही, कितनी दिक्कत हुई उसमें ना, नोटबंदी में कितनी दिक्कत हुई, सभी को हुई। मतलब पैसा ही गायब हो गया था, क्योंकि वो प्रिंट हुआ, फिर लोगों को मिला। उस टाइम तो ऑनलाइन कई लोग यूज भी नहीं करते थे, 2,000 रुपया मिलता था, दिन भर लाइन में लगना पड़ता था, तो 5-6 महीना तो बड़ा दिक्कत हुआ। फिर धीरे धीरे चीजें, लेकिन उसमें ये हुआ कि हम सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गए। इतनी दिक्कत हुई, कष्ट हुआ कि हम लोग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी ने अपना अकाउंट बना लिया। आप देखो सभी लोग डिजिटल हो गए ना। अब तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कैश हमारे पास ना रहे। मैंने 2 महीने से कोई कैश नहीं यूज किया, 2 महीना क्या, मुझे लगता है 3-4 महीना हो गया। मेरे जेब में 10 रुपया भी कैश के फॉर्म में नहीं है। मैं कैश ना के बराबर यूज करता हूँ। मतलब मुझे लगता है साल में शायद एक आध बार ऐसा कोई अर्जेंसी होता होगा तो मैं कैश यूज करता हूँ। एक साल हो जाता है मुझे, एक साल, आप इमेजिन करिए। क्योंकि हर कोई डिजिटल हो गया ना, 1 रुपये से लेकर और लाखों करोड़ों तक आपको जितना मैंने ऑनलाइन पे करो। अच्छा, ऑनलाइन पे करने से हिसाब भी रहता है ना प्रॉपर, क्या भाई कितना गया नहीं गया प्रॉपर, है ना। कैश में पता ही नहीं लगता, तो ऑनलाइन इजी भी है, और उसका एक कैलकुलेशन भी आपके फोन में रहता है, भाई कहाँ क्या नहीं। तो ऑनलाइन उस समय तो दिक्कत हुई, 5-6 महीने बड़ी दिक्कत हुई मुझे, तो सभी को ही हुई। लेकिन अब थोड़ा सिस्टम इजी भी हो गया, पहले के मुकाबले तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो ये चीजें, हालांकि मास कम्युनिकेशन के कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, अब कोई अर्जेंसी हो जाएगी। अभी देश में मान लीजिए, अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक दिन पहले भारत सरकार मोदी जी ने आगे बोला था कि भाई हम लोग जो है ट्रायल करेंगे। ऐसा बोला था ना, हम लोग ट्रायल करेंगे, ताकि अगर हमला हुआ तो कैसे बचना है ये बताया जाएगा। तो एक दिन पहले बताया, दूसरे दिन भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। तो ये सोशल मीडिया ही था ना, हाँ मॉक ड्रिल सोशल मीडिया ही था ना, कि लोगों को पता लग गया। अगर भाई लोग क्या होते, लोगों में अफरा तफरी भी मच सकती थी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को सब कुछ पता लग रहा था, या सब कुछ पता लगता रहता है, तो अफरा तफरी नहीं मचती, लोग घबराते, क्योंकि लोग सारा चीज यूट्यूब पे आ जाता है, न्यूज चैनल पे आ जाता है, तो लोगों को पता लग जाता है, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। हालांकि कुछ गाइस डिसएडवांटेजेस भी हैं, मास कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो सारा महिमा मंडन था। इसके कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? पहला, लैक ऑफ पर्सनल टच। जैसे मैंने कहा कि मास कम्युनिकेशन में ना आप रिस्पॉन्स इमीडिएट नहीं दे सकते, त्वरित नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज टेलीविजन पे आ रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो इमीडिएटली आप फीडबैक नहीं दे पाएंगे ना, फीडबैक इमीडिएटली नहीं दे पाएंगे। कहाँ से दे पाइएगा? टेलीविजन में जो चल रहा है। तो एक तो ये इसका है कि पर्सनल आपका टच नहीं होता वहां पे। जो लोग टीवी पे देख रहे हैं उसके साथ पर्सनली थोड़ी ना हमारा टच है, वो तो जो बोल रहे हैं बस हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरा गाइस, फेक न्यूज का आजकल बहुत दौर चल गया। आजकल क्या है कि किसी फेक न्यूज को भी चला दिया जाता है, हम लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता, हमें लगता है न्यूज है तो सही ही होगा। बाद में जाके पता लगता है ये तो गलत न्यूज था, ये तो फेक है, तो इसका तो कोई जनाधार ही नहीं है, फेक न्यूज है ये तो। अच्छा, मीडिया बायस भी हो रहा है आजकल, आप देख रहे हो गाइस कि मीडिया वाले भी बायस हो जा रहे हैं बहुत, है ना। कोई मान लीजिए कि जो उस तरह का व्यक्ति है जो मीडिया पे इन्वेस्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, उसी के तरफ फिर वो लोग खबर चला रहे हैं, या किसी पार्टी पे बेस्ड भी हो जाते हैं कई बार। बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो भी अच्छा बोल रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है तो भी अच्छा ही बोल रही है। वैसे ही कुछ मीडिया कांग्रेस की है तो वो कांग्रेस बुरा भी करे तो भी अच्छा। तो ये आजकल बायसनेस भी बहुत हो गया, है ना। उसका भी मतलब बाजारीकरण हो गया ना, मीडिया का भी क्या हो गया, बाजारीकरण। ठीक है, तो ये भी है। इस वजह से क्या होता है कि भाई मीडिया वाले भी खुल के फिर सही इंफॉर्मेशन हम तक आ नहीं पाता। जो चीजें हमें दिखाई जा रही है कई बार वो गलत होता है, वो सही होता ही नहीं है, बट फिर भी हमें दिखाया जा रहा होता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा कई इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ठीक है, कई बार हमें इतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हम अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको सही माने किसको गलत। क्योंकि आजकल देखो ना, इतने इंफॉर्मेशन, इतने चैनल्स हैं, इतने सोर्स हो गए। पहले क्या था, लिमिटेड सोर्स था। आज से 20-25 साल पहले बस दूरदर्शन आता था या डीडी न्यूज आता था, सरकारी चैनल एक आध,
तो हमें पता है कि भाई यही तो चैनल पे जो बातें आएंगी सही आएंगी। पर आज के टाइम पे तो हजारों चैनल हो गए, किसकी बात सुनोगे? तो इतना हो गया। ठीक है, प्राइवेसी भी कई बार हैम्पर होता है ना हमारा। कई बार क्या है कि सोशल मीडिया पे हमारा जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो वायरल हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सबको नहीं बताना चाहते, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, सबको पता लग जाता है। ये भी एक दिक्कत है, इसका कई लोग मिसयूज भी करते हैं, कई लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। कई लोग, आपका मान लीजिए कोई आपका प्राइवेट चीज है वो पता लग गया किसी को, वो क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। ऐसा हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, है ना, ऑनलाइन या इस तरह से कोई ब्लैकमेलिंग इंडस्ट्री भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये भी है सोशल मीडिया का एक डिमेरिट, ये ऑनलाइन इस तरीके से, है ना। अब गाइस कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो संचार आधारित हैं, जैसे एक है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन में गाइस समय का बड़ा महत्व है, संचार में समय का बड़ा महत्व है कि किस समय पे क्या बोलना है। अगर आप ये समझ गए ना कि अपना टाइमिंग, मान लो कि किसी का मूड बहुत अच्छा है और उस समय आपने कुछ बोल दिया, हो सकता है आपका काम हो जाए। किसी का मूड बहुत खराब है और आपने उस समय जाकर के अपना डिमांड रख दिया, हो सकता है आपका होने वाला काम भी बिगड़ जाए। जो काम आपका होता हुआ काम है वो भी क्या हो, बिगड़ जाए। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक सोनू नाम का लड़का है, आपने तो कुछ लोग जानते भी होंगे। वो कुछ दिन पहले बहुत फेमस हो गया, बिहार का एक रहने वाला गांव का लड़का, मतलब बहुत गरीब परिवार का लड़का सोनू। अब उसका बहुत सारा मीम्स वगैरह भी आता है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। एक समय में खूब उसको नेशनल मीडिया ने तोल दिया। तो हुआ क्या कि एक बार बिहार के सीएम थे हैं नीतीश कुमार, तो वो उसके गांव में गए, उसके गांव में कुछ उद्घाटन वगैरह होगा, तो गए कुछ उद्घाटन करने के लिए। तो सोनू क्लास 5th का बच्चा, मतलब 8-9 साल का, लेकिन बहुत बहुत वाचाल, बोलने में बड़ा तेज। तो उद्घाटन करने के बाद उसका गांव घूम रहे थे मुख्यमंत्री अपने सारे जो भी उनके सलाहकार वगैरह, अचानक से क्या हुआ, बच्चा जो है जबरन भीड़ में हल्ला गुल्ला करते हुए, है ना, घुस गया उस भीड़ में। तो सीएम राउंड पे थे, उसने देखा कि कोई छोटा बच्चा जो है हल्ला गुल्ला कर रहा है, रो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी का अटेंशन जाता है, हजारों पब्लिक है, उसको भी तो अपना इमेज देखना है। तो सीएम ने बोला भाई क्या बात हो गई, बच्चा क्यों रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो वहां पे उसको बुलाया गया, पूछा क्या बात है ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर हैं वो मुझे मारते हैं, वो मुझे गलत पढ़ाते हैं, है ना, और आप मेरी मदद करिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़ा सकते, आप मेरी मदद करो। अब देखो ऐसे मोमेंट में वो ऐसा माहौल बना दिया ना कि सीएम ने वहीं पे आदेश दे दिया भाई इसकी जो मदद हो सकती है करो। जो वहाँ का कमिश्नर था उसको साथ के साथ, अच्छा वहाँ सारे मीडिया वाले भी थे क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो सारा मीडिया था। अब उस मीडिया ने सोनू को इतना दिखाया कि आज के टाइम पे सोनू जो है बहुत पॉपुलर है, आप यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिएगा। हालांकि उस बहुत वो थोड़ा सा मॉकरी में भी आता है, मतलब मिमिक्री भी आती है उसकी, बट वो लड़का इतना फेमस हो गया कि आज के टाइम पे उसको एलन बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है राजस्थान का, कोटा में एलन, जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है ना, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। जैसे दृष्टि आईएएस है ना, दृष्टि आई, वैसे ही एलन कोचिंग आईआईटी के क्षेत्र का सबसे बड़ा कोचिंग है। तो वहां पे एलन का